चौधरी साहब, आप ये बताइए कि एक दो दिनों से एनसी गवर्नमेंट का जो है ये काफ़ी ड्रामा चल रहा है। एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर, और कांग्रेस को ये बताया जा रहा है बार बार कि हम उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन देने जा रहा हूँ। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात तो ये है कि बात क्या हुई है आई डोंट नो। ये कोई पिछले दिनों से एक प्रयास शुरू किया गया स्टेट में कि ब्लॉक बनाए जाएं, तहसीलें बनाई जाएं, कमेटियां बनाई जाएं, कुछ जो रियासत में कमियां रही हैं वगैरह उसको पूरा किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हर बंदा चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट में ये हो जाए, मेरी गवर्नमेंट में ये हो जाए। और जब दोनों का आपस में तालमेल नहीं बैठता तो फिर पंगा भी होता है। आप यू नो बेटर। ऐसा होने देखो, बात यह है कि उमर साहब अभी बड़ी इमेच्योर बातें नहीं करनी चाहिए। अब 5.5 साल गुजारने के बाद मैं रिज़ाइन करूंगा, मैं वो करूंगा, तो पहले कर देना था। मैडम सोनिया गांधी ने आशीर्वाद दिया और इस नौजवान को बनाया। इसको ये जरा सी भी ये बात नहीं समझ आ रही कि आपको जब बनाया और बड़े, और ये खुद बनाना चाहते थे, पीडीपी वालों से जान छुड़ा रहे थे, भाई कांग्रेस वाले आप बन जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पीडीपी कहते थे कांग्रेस वाले आप बन जाओ, एनसी को नहीं बनने देना। ये तो दोनों बना रहे थे। पार्टी ने डिसीजन किया, चलो भाई एक नौजवान है, एक जंग है, काम करेगा, डायनामिक आदमी है, देखने में सुंदर है, अच्छा है, स्मार्ट है, उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा। तो हमारी सरकार ने, मैडम सोनिया गांधी जी की चेयरपर्सन साहब ने, और उसके साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, इन सब ने मिलके, याद साहब ने इनको बना दिया। अब ये बन गए तो 5.5 साल गुजरने के बाद अब 3-4 महीने चाहिए रहे हैं। अब ये आ जाएंगे मैं रिज़ाइन करूँगा। किस बात का रिज़ाइन है भाई? कौन सा रिज़ाइन है? मैं तो हैरान हूँ सुन के ही। मैं तो कल पेपर पढ़ रहा था सारे, मुझे बहुत अफसोस लगा कि भाई ये आदमी को 2 दिन की नौकरी मिले खुश होता है, ये नौकरी करने के बाद खुश नहीं है। तो और अगर इस तरीके से चलना है तो ये मेच्योरिटी की बातें नहीं कही जा सकती। अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो डिस्कस होता है। कहीं हो सकता है कि कुछ ब्लॉक इनके नहीं माने जा रहे हो सकता है ब्लॉक उनके नहीं माने जा रहे हो। भाई आप दोनों को बना दो, क्या तकलीफ आपको? कुछ खबर आप क्यों नहीं बनाओगे? कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि आने वाले इलेक्शंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के जो फादर हैं, वो दोबारा से स्टेट पॉलिटिक्स में रिज्यूम करेंगे अपना कैरियर। तो क्या लगता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी लगती है आपको? पता नहीं, अब मुझे तो सुन के हैरान हो रहा हूँ। अगर थी तो हो सकता है कि अब वो लोगों को कह रहे होंगे कि इनसे काम, मैं ज़्यादा काम करूँगा क्या? हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन मुझे ऐसी खबर तो है नहीं। ये आपको कहाँ से मिली है? कौन इनके फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला दोनों एक ही तो हैं? किसको वो बैठे, ए बैठे, बी बैठे, घर की तो घर ही चल रहा है, इसमें कौन सी दिक्कत है? अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताइए कि जो CSE जो कमेटी इन्होंने बनाई है, ये वोटों की राजनीति है, आप क्या समझते हैं? नहीं, वोट तो लेने ही चाहिए सबको। देखो, पॉलिटिशियनों से वोट ही लेने हैं। मुझे को पूछेगा भाई आप कुछ ऐसे करते हो, ऐसा कर रहे हो, वोट लेना चाहते हो? वोट नहीं लेने तो मेरे मंदिर थोड़ी बैठना है। वोट तो भाई प्रायोरिटी है हमारी, वोट तो हर पॉलिटिशियन को चाहिए। लेकिन सवाल है कि वोट लेने के काबिल होना चाहिए, वोट के काबिलियत होनी चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों का अच्छे से अच्छा करे, भला से भला करे, डेवलपमेंट करे, तरक्की करे, इलाके को और खूब डेवलप करे, होना चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ कि कोई भी कमेटी बने, कुछ भी बने, लोगों की डेवलपमेंट हो जाए, लोगों का भला हो जाए और लोग इनको वोट डालें, खुशी की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो, 2014 में तो हम आएंगे, सीधी सी बात है, कांग्रेस आएगी और कांग्रेस ही आ सकती है। आप देखिए इस देश को कितने क्रंच, पूरी दुनिया में क्रंच था, फाइनेंशियल क्रंच था, पूरी दुनिया इस समय बुरी हालत में थी। हमारा देश, हमारा मुल्क, मेरा ख्याल उसको कोई, आप सारे समझते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। किसान का प्याज महंगे ने, प्याज तो उन्होंने छुपाए। 4 सरकारें बनने से पहले 100 रुपये के करीब प्याज पहुंच गया था। मुझे बताओ, यूं ही ये 4 सरकारें जीती तो प्याज कहाँ से आ गया? सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े बेईमान, होर्डर और उसको छुपा के रखने वाले बीजेपी के लोग हैं, मक्कार एक नंबर के। आप देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सारे इनके बड़े बड़े लोग लाले इकट्ठे होके प्याज छुपाते हैं सबसे। इन्होंने प्याज की गेम रखी है। भाई जैनी प्याज नहीं खाते मर जाते हैं क्या? गरीब के हाथ से नवाला छीनने वाले चंद लोग,
और ये इस देश को चलाना चाहते हैं। अब देखिए, मुझे पूछ रहा था, मैं कह रहा था कहाँ राजा बोई, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मोदी को मिला रहे हैं राहुल गांधी के साथ। हम तो कुत्ता भी रखते हैं, उसकी नस्ल देखते हैं भैया, जानवर रखते हैं टका हाल चलाने के लिए, उसकी 5 किस्में हो ना, पुट्ठी नालियाँ वाला हो ना, उल्टी नाली वाला, बड़े टौर वाला, बड़े पाँव वाला, उस ढके को नहीं हम रखते, समझे। और यो जिसकी पता ही नहीं, अता पता ही नहीं, कुत्ते की नानी तक जाते हैं, शिकारन थी उसकी नानी, पिंजड़ मारा था उसने, शिकार किया था। लेकिन ये जब लीडर रखना है तो उसको देखेगा कोई नहीं क्या। हमें देखिए कितनी खुशी की बात है, एक ब्रीड है इस देश के पास, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद राहुल गांधी। ये तो नस्ल है भैया, सड़ते क्यों ये लोग, राहुल ये है, राहुल वो है। राहुल बहुत कुछ है, ईमानदार है, हनस्ट है, बढ़िया काम कर रहा है, सच बोलता है। और क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू हिम, आई नो बेटर। मुझे अफसोस है कि ये मोदी, पहले अडवाणी साहब राम बने थे, याद आपको, एक बार तीर डाला था, बड़े रथ यात्रा राम जा रहे हैं राम, तो एक लड़की वो अंदर से निकली, अपनी माँ को बोलती, डोगरी में बोलती, बोबो बोबो दिख, मुछियाना राम आया था। पहले मुछियाना राम आया था, मूंछों वाला राम। अब वो राम भगवान, जो पार्टी, जो लीडर भगवान बनेगा, वो कभी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर नॉट एट ऑल कभी नहीं बनेगा, वो नहीं बन पाए। अब आ गया जे भाई। एक दिन मैं देख रहा था मोदी साहब सिर पे मुकुट रखा हुआ, हाथ में शंख पकड़ा हुआ, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, कृष्ण भगवान, शक्ल देखी इसकी, भगवान कृष्ण बन रहे हैं। हमारे हिंदुओं को भी ये समझ नहीं आ रही कि एक आदमी की क्या औकात है कि हमारा भगवान बने। कभी गुरु गोविंद सिंह बन सकते हैं ये लोग, कभी हजरत मोहम्मद बन सकते हैं, कभी बन के दिखाएं। हमारे लोगों में कहता हूँ शराफत है कि अपने भगवानों को इनके आगे चढ़ा रहे हैं। दिस इज शेम।